भाई साहब, खबरें कुछ इस तरह हैं कि खुशदिल शाह मेरे दोस्त के साथ कोई फैंस ने बदतमीज़ी कर दी, हाथापाई होगी, पेट नंगा हो गया मेरे दोस्त खुशदिल शाह का। उसके अलावा रिजवान भाई ने उसी किस्म की बातें कर ली जिसके बारे में हम कॉमेडी करते हैं इन वीडियोस के अंदर, जैसे कि अगर कोई सीरीज़ हार भी गए तो क्या हो गया, कम से कम पाकिस्तान पीएसएल तो जीत जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज़ उन्होंने ऑफिशियली कह दी है अब एक पोस्ट मैच कमेंट्स के अंदर। उसके अलावा उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं पता, ये लोग डिसाइड करते हैं, जो भी करना है इन्होंने करते रहे, हम तो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, जो कि हम इन वीडियोस के अंदर वैसे भी बात करते रहे हैं। इसके अलावा धोनी भाई ने भी कोई इनिंग्स खेल ली है, कुछ समझ नहीं आई किस किस्म की इनिंग्स थी। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं लिप रीडिंग तक शुरू हो चुकी, लास्ट मैच लास्ट बॉल, उसकी बेगम की जो है ना मुंह को जूम कर करके वहां से जो है खबरें निकाल के ला। खैर भाई, लास्ट मैच हो लास्ट बॉल हो, लेकिन ये इनिंग्स क्या थी, कुछ थोड़ा सा ना क्रिकेट के साथ मुझे लग रहा है थोड़ा सा मजाक होना शुरू हो गया। तो खैर इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो चलो। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे खुशदिल शाह के बारे में, जिनके साथ किसी फैन ने जो है वो बदतमीज़ी कर दी, उन्होंने उनके ऊपर झपट्टा मार दिया। भूखे तेंदुए की तरह मेरे दोस्त खुशदिल शाह ने फैंस के ऊपर छलांग लगा दी। पेट नंगा हो रहा था, धुन्नी बाहर निकल रही थी, हमारे एथलीट हैं, पेट घुटनों को लग रहे। खैर मुझे तो ये समझ नहीं आती, कह रहे हैं कि अफगानिस्तानी लोग थे जिन्होंने ये सब हरकतें की हैं। अफगानी यार, तुम लोग को क्या हमसे प्रॉब्लम हुई है यार दोस्त, हम तो वैसे भी, मैं तो पता पठान हूँ, हमारा तो वैसे ही कनेक्शन हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके जद्दी पुश्ती, हमारे तो दादे पर दादे वहीं से निकल आते हैं, एक ही जगह के हैं हम लोग। क्या हो गया यार, इस तरह थोड़ा सुना कि पश्तो में गालियां दे रहे थे। वैसे पीछे जो है बॉबी और फहीम भी खड़े हुए थे, आई एम प्रीटी श्योर कि उनको ही कोई बदतमीजी की होगी, इन्होंने इसको समझ आ गई होगी पश्तो के अंदर, इसने उनको जवाब दिया होगा, उन्होंने फिर मजीद पश्तो में, क्योंकि अपनी मादरी जुबान जो है ना उसके अंदर गाली देने का अपना ही मजा होता है। पंजाबी लोग जो हैं वो भी एग्री करेंगे, आपकी भी अगर कोई ऐसी मादरी जुबान है जिसमें गाली देने का आपको ज़रा ज़्यादा डबल मज़ा आ जाता है तो नीचे कमेंट्स तानी में लिख कर बता दो वो कौन सी ज़ुबान है, गाली ना देना दोस्त। खैर मेरे दोस्त खुशदिल शाह की तो शक्ल भी इतनी मासूम है यार, उसको क्यों कोई गाली देगा यार, वो तो बेचारा चाहे छक्का मारे, आउट हो, आउट करे इवन, उसकी वही शक्ल बनी रहती है, ऐसे जिस तरह उसको तनख्वाह नहीं मिली हुई, हर वक्त मासूम जो है एक ही तरह की शक्ल बना के बैठा होता है। इसको क्यों गाली दे दी यार, इस मासूम ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा यार। खुशी मेरी जान को गाली पड़ी, उसने आगे से झपट्टा मारा, गार्ड ने भी आके जो है उनको पकड़ने की बजाय इसको पकड़ लिया, इतने बुरे तरीके से पकड़ा हुआ था। एक तो वैसे ही आजम खान की तरह का ये गार्ड था, मुझे तो लग रहा है वही पार्ट टाइम ये जॉब्स कर रहा है, मासूम को पकड़ के घसीट रहा है। बल्कि ये जो पिक्चर है ना, इसके अंदर इमोशंस भी देखी कोई अजीब सी कैफियत तारीफ हो रही है, इसके इमोशंस देखे जाएं तो इतने ज्यादा हो रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहे, और जो सामने लोग खड़े हुए वो ऐसे वो मुर्दा खड़े हुए, उनकी आंखें खुली हैं लेकिन वो खुली आंखों के साथ सोए हुए हैं। तो अजीब किस्म का कोई कंपैरिजन है, उनको भी वरना होता है ना, लोग भी जो थोड़े से पीछे हो रहे थे कि कोई एक्सप्रेस कुछ भी नहीं निकल रहा उनका, बिल्कुल मरे हुए खड़े में वो। ये मासूम जो है वो फुल जज्बात में आया हुआ है, नीचे भी गिर रहा है, जाने देते जरा इसको, एक दो मुक्के शुक्के मारता, कोई कूल पिक्चर्स तो आ जाते हैं। ये बड़ा मसला होता है हमारे दोस्तों के, जब हम फड्डे शड्डे किया करते थे ना, तो हमारा एक पहला रूल ये होता था कि अगर कभी भी लड़ाई रुकवानी है ना तो अपने दोस्त को नहीं पकड़ना, दूसरे बंदे को पकड़ना है। क्योंकि होता क्या है कि दो लड़के अगर आपस में लड़ पड़े, आपके दोस्त अगर बाकी अगर फड्डे के मूड में नहीं है, वो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपके हाथ उन्होंने पकड़ लिए, अगले वाला खाली फिर रहा होता है, वो आपको चंडे फेरना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। जो भी लड़के मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं ना, जो भी नए नए फड्डो शड्डो के अंदर आए, ये टिप याद रखना दोस्तों, अपने दोस्त को नहीं पकड़ना, अगले वाले को पकड़ना है। अगर आप लड़ाई छुड़वा रहे हैं तो छुड़वाने का भी ना एक तरीका होता है, अपने दोस्त को पकड़ के तुम लोग जो है वो बिल्कुल ही बांध देते हो, अगला जो है वो खुल के मुक्के पेल रहा होता है। तो खैर हमारे बेचारे खुशदिल को पकड़ा हुआ था, जमीन पे पलसीटियां खा रहे हैं, जमीन पे पटक रहे हैं इसको कि लड़ना नहीं है लड़ना नहीं है, उल्टा इसका जो है मजाक बना दिया। खैर बड़ी ही घटिया हरकत है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अफगानी भाई जो है वो मेरा ख्याल में हर वक्त बस वो क्रिकेट में आती सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानियों को गाली दे दें, और उनका कोई अब एम ही नहीं रहा शायद। पाकिस्तान के अलावा भी टीम्स हैं यार, बल्कि मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, मेरे ख्याल में उनको भी कुछ समझ आ गई उनकी टीम को कि यार ये पाकिस्तान के अलावा भी क्रिकेट हो रही है, बाकी भी टीम्स हैं, हमने उनको भी हराना है। तो शुक्र है कि उनको वो हराने की जो आदत पड़ी, वरना उनका पूरा का पूरा जोर पाकिस्तान के ऊपर लग जाता था, अगले मैचेस में आके वो ठंडे हो रहे थे। तो उन्होंने इतना ज्यादा एक्सर्ट किया था पाकिस्तान के खिलाफ मैच के अंदर। तो खैर अब फैंस को भी ये समझ आना चाहिए कि भाई सिर्फ पाकिस्तानी फैंस को या पाकिस्तानी प्लेयर्स को गालियां नहीं देनी होती, हर किसी, बल्कि किसी को भी गाली नहीं देनी होती। अरे गालियों वाला पता नहीं क्या रिवाज शुरू हो गया है। अगर तो ये अफगानी नहीं है पाकिस्तानी, वैसे तो प्रेस रिलीज वगैरह भी होगी, कोई स्टेटमेंट भी आ गई पीसीबी के, उन्होंने भी कह दी कि अफगानी थे। और जहां तक वीडियो की बात है तो उसके अंदर वो बोल तो उर्दू शुरू रही है, लेकिन जिस एक्सेंट से बोल रहे हैं ना दोस्त, है वो पठानों वाला है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो वो गालियां दे रहे हो पंजाबियों वाली, भाई हमसे पूछो हम कौन कौन सी गालियां देते हैं। खैर ये बड़ी गलत हरकत है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, पाकिस्तानी हो, अफगानी हो, जिधर की भी हो, कम से कम प्लेयर्स के सामने जाके
ये हरकत नहीं करनी चाहिए। आपके पास सोशल मीडिया, इसके ऊपर आके बोल दें, आपस में बोल दें, इसके ऊपर लानत, उसके ऊपर लानत। आप ना मिलें ना, आप किसी प्लेयर को आपको नहीं पसंद आ रहा, आपके उसके मुंह के ऊपर जाके उसे ना मिले, ना तस्वीरें। एक तो वैसी बात तो ये है कि पीछे आप गालियां दे रहे होते हैं, मुंह पे जब आ जाए तो उसके बाद जो तस्वीरें भी आपने खिंचवानी होती हैं वो ना करो, साइड पे मुंह करके चले जाओ कि मुझे बंदा ही पसंद नहीं है। मुंह पे जाके इस तरह जो है किसी पर्सनल स्पेस इन्वेट करके उसके अंदर उनको गालियां देना ये गलत है। रूफी के साथ भी ये हुआ था, मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि जो मर्जी परफॉर्मेंस हो, जैसी मर्जी हो, और वो फैमिली के साथ फिर रहा था। इस किस्म की हरकतें करना ये आपकी अपब्रिंगिंग को साबित कर देता है, आप अपने खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको तो बड़ा मजा आ रहा होता है और कहीं ना कहीं सब लोग जो है वो सेलिब्रिटीज को या जो भी फेमस लोग होते हैं उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं कि इनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इंसान किसी भी मूड में चल रहा होता है, कुछ भी कभी भी निकल सकता है, तो मैं उनको कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा। हाँ, करनी तो नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ रही थी, लेकिन एक नॉर्मल सिटीजन के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जस्ट बिकॉज समबडी इज फेमस डजंट मीन कि यार बस उन्हीं के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने क्यों गाली दी, उसने क्यों जवाब दे दिया एंड ऑल दैट। हाँ, बट करना नहीं चाहिए। जिस तरह उनको नहीं करना चाहिए उसी तरह फैंस को भी नहीं करना चाहिए। पिक्चर में पीछे बॉबी और फहीम भी नजर आ रहे हैं। बॉबी तो बिल्कुल जो है उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा ख्याल में बॉबी के साथ ही कोई बदतमीजी कर रहे हैं। फहीम जो है वो थोड़े बहुत मुझे गुस्से में लग रहा है कि फहीम को भी तब चढ़ गई है। कोई कह तो ये रहे हैं कि वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे ताकि पूरे पाकिस्तान जो है वो मुत्तहिद हो जाएं, बट चलो यार, जिसको जिसको गाली देकर सुकून मिलता है ले लो। खैर बाकी सब बातें तो एक तरफ, खुशी भाई पेट का कुछ कर ले यार, इतना ज्यादा लटकना शुरू हो गया, एथलीट है यार तू हमारा। इसी के बाद बात करेंगे PSL के शुरू होने पर सब बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमारे कप्तान रिजवान साहब हैं। उन्होंने कहा है कि यार हम चैंपियंस ट्रॉफी से भी आउट हो गए, ये सीरीज भी हार गए, तो कोई नहीं, हम PSL में अपने मुल्क को जो है वो खुशियां देंगे, उसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे, हम जीत जाएंगे PSL। वही जोक जो हम किया करते थे कि कोई नहीं, पाकिस्तान कम से कम PSL की ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही रहेगी, वो ये जोक मारना शुरू हो गए। आज की इस वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो इसने बात कर ली ना, एक सिर्फ टीम है जिसका कप्तान बाहर का गोरा है, वो है कराची की टीम। मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त PSL भी वो लेके जा रहा है। जो रही सही वो रहेगी तो पाकिस्तान के अंदर ही ट्रॉफी, लेकिन वो गोरा ही उठा के जाएगा मुझे लग रहा है। खैर आई होप कि कोई टीम शीम जो है वो हम लोकल बॉय जो है वो उठा ले। जिसने भी उठा ली उसकी टीम में तो नौकरी पक्की है अगले 3 साल के लिए, बल्कि अगले 1 साल के लिए, अगले PSL तक ही। बट ये हम जोक किया करते थे, हमारे कप्तान वहां पर जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कह रहे हैं कि कोई नहीं, पाकिस्तान PSL जरूर जीतेगा। PSL जीत के दोस्तों सबका मुंह बंद करा दो हमारे जो प्लेयर्स। खैर एवरेज माइंडसेट के बारे में हम पहले भी बातें करते रहे, अभी भी एवरेज माइंडसेट ही है, इसी किस्म के गोल्स हैं, इसी किस्म की बातें होती रहेंगी। उन्होंने इस किस्म की भी कोई बात की है कि बहुत पॉजिटिव्स हैं, बाबर की 2 50s बहुत पॉजिटिव हैं और नसीम की 50 भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं उसी नसीम की 50 के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके अंदर बॉलर जो है वो मैच खत्म हुआ होता है, टेल खड़ी हुई होती है, पीछे 150 रन उन्होंने बनाने होते हैं, बॉले भी 60 होते हैं, तो वो वैसे ही कराना शुरू हो जाते हैं कि क्या थकना है। उसमें भी टुल्ले शुल्ले लग रहे होते हैं। वो उस इनिंग्स के ऊपर बहुत खुश हैं कि इनकी 50 हो गई है। और बाबर की एक तो चलो पहली वाली इनिंग्स अच्छी थी, दूसरी वाली जिसके अंदर वो आउट होके गए तो रिक्वायर्ड रन रेट हाथ से बाहर हुई हुई थी, उस इनिंग्स के ऊपर भी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बड़ी जबरदस्त 50 मारती है। हम यहाँ पर बैठ के ये चीजें देख रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। आपकी टीम के जो कैप्टन है वो इस किस्म की एवरेज परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये हमारे पॉजिटिव्स हैं, मतलब जिन चीज़ों के ऊपर अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए वो पॉजिटिव्स हैं हमारी टीम के लिए। मेरे ख्याल में हमारी टीम के लिए सिर्फ 2 पॉजिटिव्स थे और वो थे आकिफ और सुफियान, जो कि दोनों नए लड़के थे और दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। टॉप विकेट टेकर था पाकिस्तान की तरफ से और सुफियान ने जितनी भी बॉलिंग कराई है कम से कम एक स्पिनर नजर आया है कि ये स्पिनर है जो कि इन कंडीशंस के अंदर भी बॉल टर्न कर। तो ये पॉजिटिव्स थे जिनके बारे में बात होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने रिजवान ने ये भी बात की है कि भाई मुझसे तो कोई पूछता नहीं है, हमें बस T20 ऐसे निकाल दिया, हमने कहा चलो ओके यार जो भी करना है कर लो, ठीक है भाई, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई लीडर नहीं है, प्लेयर्स इनकी क्या सुनेंगे, इनका खुद जो है वो कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। सब नौकरी कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ये 2016-17 से शुरू हुआ हुआ है कि प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर रहे होते हैं, जैसे बाकी सब डिपार्टमेंट्स में हो रहा होता है। स्पेशली सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं, 2019 की मेरी वीडियो उठा के देख लो, उसके अंदर शायद मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये सब सरकारी मुलाजिम हैं। इसको खुश करो, उसको खुश करो, आवाम को खुश करने के लिए इतने रन्स कर लो, बट दैट्स इट भाई, हमने अपनी जो है वो नौकरी पक्की की हुई है। 4 से 5 साल नौकरी कर लो, इतने पैसे जमा हो जाएंगे, 4-5 प्लाजे ले लें, उनकी रेंटल इनकम आती रहे, हमारी लाइफ सॉर्टेड। इनफैक्ट पाकिस्तान में आप फेमस भी हो जाते हैं, हर जगह पे आप जा रहे हैं, VIP ट्रीटमेंट आपको मिल रही होती है, हर शो के अंदर बैठे में, वो नहीं तो यूट्यूब चैनल भी खोल लें, सब चीज़ें बस इसी की वजह से सॉर्टेड हो जाती हैं। आपके जितने एवरेज इस वक्त प्लेयर्स थे वो आपको तबसरे करते हुए मिलेंगे और इन्हीं क्रिकेटर्स के ऊपर वो बताएंगे कि ये कितना गंदा खेल रहे हैं, अपने ज़माने के उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमने देखे हुए हैं। इनफैक्ट
जो इक्का दुक्का लेजेंड्स हैं उनको भी गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि उनके व्यूज़ वगैरह ज़्यादा आ रहे थे, तो उनसे अभी भी जलना शुरू हो जाती है क्योंकि अब दूसरी जगह पे कंपटीशन शुरू हो गया कि इसके व्यूज़ के ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको भी गालियां, या व्यूज़ से ज़्यादा कितने पैसे लेके कौन किस शो के ऊपर बैठा हुआ है, दुबई के अंदर शूटिंग कर रहा है, मुझे इधर ही बिठाया हुआ है और मेरे पैसे कितने कम हैं, इसकी वजह से सड़ जाते हैं और फिर कमेंट्स करना शुरू हो जाते हैं। फिर भी राजस्थान और पंजाब का कल मैच हुए, उसके अंदर वापस कोई जागा है तो वो जागा है आर्चर, और वो वाकई जागा है। पहली इनिंग्स के अंदर सोया हुआ था और फिर उठ के ऐसा है, पहले ओवर के अंदर 2 आउट किए हैं, दोनों बोल्ड किए हैं, अय्यर को भी आउट किया है और खूबसूरत बोल्ड किए हैं यार। T20I के अंदर पहले ओवर के अंदर 2 दफ़ा बोल्ड करना बड़ी अचीवमेंट है। गुड थिंग मैन ऑफ द मैच वही बना है, मैच भी जीत गए हैं। लेकिन धोनी की जो टीम थी वो भी हारी है और उसका जो है कुछ बड़ा दुख हुआ यार। इतनी स्ट्रगलिंग किस्म की इनिंग्स की है और रिक्वायर्ड रन रेट वैसे भी कोई 14-15 की थी जब वो आए थे, सिंगल्स लेने में बिजी थे। वैसे तो मैच तब भी खत्म हो गया था, कोई 70-75 पे वो आया था, पता नहीं कितने 200 रन उन्होंने बनाने थे और 5 आउट हुए हुए थे। लेकिन फिर भी यार आप अपना काम तो करके जाएं, आप रन वन और सिंगल्स विंगल्स आपकी याद है कि लेगेसी के अंदर तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब जो है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कि बस वो आएगा, लोग शोर मचाएंगे। मैं भी बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं लोगों को जमा करता था कि यार आके देखो भाई इसकी एंट्रेंस चेक करो, ऐसा और बल्कि इन वीडियोस के अंदर भी मैंने कितनी दफ़ा जिक्र किया हुआ है। लेकिन यूं नहीं होना चाहिए था। अब सुनना है कि कोई लोग जो है वो पता नहीं क्या उनकी वो बेगम ने कोई बात कर दी, उसकी लिप्स रीडिंग भी जो है वो कर रहे हैं कि लास्ट बॉल का है, लास्ट मैच का है। फैमिली भी पहली दफ़ा आई थी देखने के लिए, पेरेंट्स इससे पहले कभी देखने नहीं आए थे। सो मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट मैच ही होगा। लेकिन जो भी मैच है यार, इस किस्म की इनिंग्स या तो स्ट्रगल कर रहे थे या फिर अगर स्ट्रगल नहीं कर रहे थे तो फिर कुछ अजीब सी ही इनिंग्स थी। पर मुझे ये लग रहा है कि स्ट्रगल ही कर रहा था और हमारे ऐसे लेजेंडरी प्लेयर को इस तरह स्ट्रगल करता देख के कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल में तो पिछले सीजन के अंदर ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ छक्का वक्का मारा है उसने। अब इस मैच के अंदर भी मेरे ख्याल में कोई 18वें ओवर या 19वें ओवर के ऊपर जब रिक्वायर्ड रन रेट शायद 26 के ऊपर गई हुई थी तब छक्का मारा था, या शायद तब छक्का लगा था। तो है यार, स्ट्रगल तो है और अच्छा नहीं लगा इस तरह देखते हुए। बस स्टिल चेन्नई की टीम जो है वो बिल्कुल वन साइडेड हार चुकी है। केएल राहुल ने जबरदस्त किस्म की इनिंग्स दिखाई है और अपनी टीम को जिता भी दिया। ये थी कुछ न्यूज़ आईपीएल की तरफ से, ये थी कुछ न्यूज़ हमारी टीम की तरफ से। खुशी की लड़ाई हो गई है यार, तुम सब हंस रहे हो। और जो मैंने तुम लोगों को ये टिप दी है ना कि जब आपके दोस्त की किसी से लड़ाई हो जाए और लड़ाई ख़त्म करानी हो तो अगले लड़के को पकड़ना, अपने दोस्त को ना पकड़ना। वो ऐनी कुट खाना शुरू हो जाती है क्योंकि आपने उसको पकड़ा हुआ होता है। खैर, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।